क्या हो अगर ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये किसी भूल या किसी पाप का नतीजा ना हो, बल्कि एक जानबूझकर किया गया चुनाव हो। चलिए आज हम अस्तित्व के इसी गहरे और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले विचार को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ उपनिषद एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परम सत्य, अहम, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो केवल एक है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। वो चेतना एक है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं से आप जानते हैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये अलगाव क्यों महसूस होता है? ये मैं और तुम की भावना, ये आई कहाँ से? ये जो बंटवारा है, ये पैदा कैसे हुआ? और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये तो हमारे रोज के जीवन का, हमारे अनुभव का सच है। हम एकता के सिद्धांत के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर पल तो हम अलगाव में ही जीते हैं। तो आज हम इसी विरोधाभास की जड़ तक जाने वाले हैं। तो इसका जवाब किसी गलती में नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस, एक सचेत चुनाव में छिपा है। ये विचार ये कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत ही गहरी, जानबूझकर की गई भूल से हुआ है। मतलब चेतना ने खुद को भूलने का चुनाव किया। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, आत्मविसर्जन। अब ये कोई गिरावट नहीं है, कोई डाउनफॉल नहीं है, ये तो उस अनंत चेतना का खुद को सीमित करने का एक सचेत फैसला है, ताकि अनुभव का जन्म हो सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सजा नहीं है, न ही ये किसी गलती का नतीजा है। ये एक खेल है, एक लीला। चेतना ने अपनी असली पहचान भूलकर एक किरदार बनने का चुनाव किया, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्टर करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, कोई ऐसी शक्ति जो अपने आप में पूरी हो, अनंत हो, उसे खुद को भूलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? देखिए, इसका जवाब छिपा है अनुभव की प्रकृति में। किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए एक तरह का विभाजन, एक सेपरेशन जरूरी है। सोचिए जरा, अगर सब कुछ एक ही है तो अनुभव कौन करेगा और किस चीज का करेगा, है ना? देखने के लिए देखने वाले और देखी जा रही चीज के बीच दूरी तो होनी चाहिए। इसीलिए उस अनंत चेतना ने खुद को सीमित किया ताकि वो खुद का ही अनुभव कर सके। तो ठीक है, ये भूलने की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? इस भ्रम को, इस इल्यूजन को बनाए कौन रखता है? और यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट सामने आता है, लेकिन शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से। माया कोई शैतानी ताकत नहीं है जो हमें बाहर से आके जकड़ लेती है, नहीं। ये वो अंदरूनी सिस्टम है, वो आंशिक ज्ञान की प्रणाली जो इस भूल को बनाए रखती है और हमारे मैं की भावना को बनाती है। ये अंधेरा नहीं, बल्कि एक तरह की आंशिक रोशनी है, बिल्कुल एक सपने की तरह। और ये माया जो है, ये एक पूरे सिस्टम की तरह काम करती है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया से जानकारी लेकर एक धारणा बनाती हैं। फिर हमारी यादें उन धारणाओं को पैटर्न में बदल देती हैं। इसके बाद भाषा उन पैटर्न्स को मेरी कहानी जैसा एक ठोस नाम दे देती है। फिर समाज उस कहानी पर अपनी मोहर लगाता है और आखिर में हमारा शरीर उन आदतों को अपने अंदर बसा लेता है। इस तरह आप देखिए, परत दर परत ये मैं की पहचान और मजबूत होती चली जाती है। अब इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल में इंसान एक बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो एक मुश्किल जगह पे खड़ा है। वो एक अजीब सी दुविधा में फंसा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ तो जानवर हैं जो पूरी तरह से भूले हुए हैं, उन्हें कोई बेचैनी नहीं है कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ है ब्रह्म, जिसे सब कुछ याद है, जिसके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और इंसान इन दोनों के ठीक बीच में है, ना तो पूरी तरह भूला हुआ और ना ही उसे पूरी तरह से याद है। और शायद यही वजह है कि हमारे अंदर एक गहरी बेचैनी है, एक खोज है। हम जो मतलब और मकसद की तलाश करते हैं ना, वो असल में किसी कमी का नहीं, बल्कि उसी भूली हुई अनंत स्मृति की एक हल्की सी गूंज है जो हमें अंदर से पुकार रही है। तो अगर ये सब एक भूलने की प्रक्रिया है, तो क्या इसे उलटने का भी कोई रास्ता है? क्या हम उस भूली हुई याद को वापस पा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, ध्यान। देखिए, ध्यान का काम कुछ नया हासिल करना नहीं है। इसका काम है उन परतों को एक एक करके हटाना जो जानबूझकर जोड़ी गई थी। मन की परतें, यादों की परतें, पहचान की परतें। ये उस आत्मविसर्जन की प्रक्रिया को उलटने जैसा है। पर यहाँ एक पैराडॉक्स है। अगर याद आना इतना अच्छा है, तो फिर मुक्ति या ज्ञान का अनुभव वो अक्सर डरावना क्यों लगता है?
क्योंकि ये हमारी उस पहचान का अंत है जिसके सहारे हम आज तक जीते आए हैं। ये उस मैं का घुल जाना है और हमारा मन इसे अपनी मौत की तरह देखता है, इसलिए वो डरता है। और अब हम इस सफर के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। जब याद आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या खेल खत्म हो जाता है? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है। कुछ लोग ये याद आ जाने के बाद कि वो असल में कौन है, दोबारा फिर से भूलने का चुनाव करते हैं। और ये कोई गिरावट नहीं, बल्कि एक सचेत, आजाद चुनाव होता है। लेकिन क्यों? इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है करुणा। वो उन लोगों की मदद करने के लिए लौटते हैं जो अभी भी रास्ते में खोए हुए हैं। और दूसरा है रचनात्मकता। वो इस ब्रह्मांडीय नाटक में, इस लीला में एक कलाकार के तौर पर हिस्सा लेना चुनते हैं। मतलब मुक्ति का अर्थ हमेशा भाग जाना नहीं होता। ये बात पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। चेतना का खेल चलता रहता है। याद आना एक पड़ाव है, शायद मंजिल नहीं। और कभी-कभी उस याद के बाद भूलने का चुनाव एक ऊंचा, करुणा से भरा विकल्प हो सकता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी खोज का आखिरी मकसद क्या है? इस खेल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना, या फिर इसे पूरी तरह समझकर इसमें एक जागरूक और करुणा से भरे खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेना?